यार कोई भी गलती कर देते रिंग में, लेकिन जब रोमन रेंस खड़े हुए हैं, ब्लड लाइन का मेंबर खुद को ही ट्राइबल चीफ बोल रहा है, तो ऐसे में अब ज्यादा दोष दिया नहीं जा सकता रोमन रेंस को। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के आज के एपिसोड के बारे में। ये वाला स्मैकडाउन का एपिसोड लास्ट वीक ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने टेप कर लिया था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था कुछ भी, ताकि मैं उसी एक्साइटमेंट से शो देखूं और उसी एक्साइटमेंट से आपको सारी चीजें बताऊं। नाइट ऑफ चैंपियन से पहले स्मैकडाउन का आखिरी एपिसोड। सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है यूएस चैंपियनशिप के मैच से, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी अपनी जो चैंपियनशिप है उसको शेमस के सामने डिफेंड कर रहे थे। अब आपको पता ही है शेमस ऐसे सुपरस्टार तो है नहीं जिनको इजीली ऑस्टिन थ्योरी हरा दें। पता था इस मैच के रिजल्ट में चैंपियनशिप तो रिटेन हो जाएगी, लेकिन मैंने रिंग साइड पर देखा प्रीटी डेडली आते हैं, जिन्होंने ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ जो है ब्रॉल करनी शुरू कर दी। शेमस उसमें बिजी हो जाते हैं जब वो अपनी बीट्स बजा रहे होते हैं, लेकिन पीछे से आके ऑस्टिन थ्योरी ने पिन कर दिया रोल करके शेमस को और अपनी यूएस चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। यहाँ पे ये फ्यूड आगे जाएगी, यहाँ से क्लियर लग रहा है, क्योंकि तभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने शेमस को डाला है ऑस्टिन थ्योरी के साथ। और ये चीज नोटिस कर भी होगे आप लोग, यूएस चैंपियनशिप जितनी ज्यादा पहले बात हो रही थी उसके बारे में रेसलमेनिया से पहले, वो कम हो गई। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को फिर से टाइम आ गया कि उसको दोबारा से उतना ही रेलेवेंट बनाया जाए जो कि वो पहले था। इसके बाद गैस हमको बैक स्टेज से रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन का सेगमेंट दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले पॉल हेमन ये बताते हैं, क्योंकि रोमन रेंस कहते हैं भाई बताओ जो भी मुद्दा है तुम्हें अपना डिस्कस करो। यहाँ पे बात ये बताई जाती है कि ऊसोस नाइट ऑफ चैंपियंस में नहीं होंगे, और नेक्स्ट वीक यानी इस स्मैकडाउन के बाद, नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होगा, वहां पर अपने 1000 डेज रोमन रेंस सेलिब्रेट करेंगे और वहां पर ऊसोस होंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जिमी ऊसो ऑलरेडी काफी खटपट में है रोमन रेंस के साथ में। जैसे पहले जे ऊसो थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज जिमी ऊसो कर रहे हैं शुरुआत में, जैसे जे ऊसो पूरे रोमन रेंस के अगेंस्ट में थे। अब जिमी ऊसो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, रोमन रेंस को गुस्सा आता है, भाई ये बंदा मेरे बिना परमिशन के कैसे खड़ा हो रहा है, यहाँ से जाने की बात कैसे कर रहा है। उसके बाद जब वो फिर भी नहीं हिले तो रोमन रेंस को ही खड़ा होना पड़ता है। रोमन रेंस कहते हैं मैंने तुम्हें बचपन में ही बजाया और मुझे दोबारा से करने की जरूरत पड़ी तो मैं बजा भी सकता हूं तुमको आराम से। ऐसा कह के रोमन रेंस ने कहा कि तू जो कर रहा है करते रहा भाई, मैं ट्राइबल चीफ हूं, मैं मेरे पास ही अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स है, मेरी यहीं पे चलने वाली है। अभी ये चीजें आगे भी चीजों की तरफ लीड करती है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट चीज जो हमको शो पर दिखती है वो था रकेल रोड्रिगेज एंड शॉर्टजी ब्लैकहार्ट वर्सेस बेली एंड ईयो स्काई के बीच में मैच। और डिसअपॉइंटिंग बात तो यह है कि बेली को इस मैच में पिन कर दिया गया है रकेल रोड्रिगेज की तरफ से। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा बेली खुद कह रही है कि मुझे दिखाओ, या डब्ल्यूडब्ल्यू में उनको ऐसा कैसे बुक किया जा सकता है, क्योंकि एक तो तुम्हारे पास वैसे स्टार्स नहीं है, अच्छे खासे बने बने जो गिने चुने स्टार्स है, तुम उनको भी इस तरीके से अगर बुक करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बेली पिन नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि मजे में ही हो गई। अगर किसी कोई बड़ी स्टेक हो या फिर कोई ऐसे स्पॉटलाइट पर है चीजें, तब अगर बात हो तो माने भी जाए, पता नहीं ऐसी। और इतना डेड क्राउड था, मतलब पिन फॉल हो रहा है तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, इतना ज्यादा डेड था वो। मतलब मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम इतना ज्यादा क्राउड कब शांत था। आई थिंक उसके पीछे एक रीजन ये भी क्योंकि स्मैकडाउन टेप थी और उसकी वजह से दूसरे शो पर अब इतनी एनर्जी कहां से लेके आ पाएंगे, फैंसी भी रीजन है। लेकिन हाँ, बेली का पिन होना तो गलत था यहाँ पे। इसके बाद हमको अशांटे वर्सेस कैमरन ग्राम्स के बीच मैच दिखता है। कैमरन ग्राम्स को फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू मेन रोस्टर पे लेके आई है, मैच वो जीत रहे हैं। यहाँ पर भी वही सीन होता है, कैमरन ग्राम्स ने मैच में विक्ट्री ले ली, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो उनके पुराने शिकार थे बेरन कॉर्बिन, उन्होंने आकर कैमरन ग्राम्स के ऊपर अटैक कर दिया है। अब कैमरन ग्राम्स एंड बेरन कॉर्बिन की फ्यूड चलने वाली है। इसका एंड रिजल्ट ऑब्वियसली हमको पता ही है, बेरन कॉर्बिन को जिस तरीके से बुक किया जा रहा है, एंड में जो इस फ्यूड से फायदा लेने वाले वो सुपरस्टार कैमरन ग्राम्स ही हैं। इसके बाद गाइस हमको शो पर बियांका बेलेयर दिखती हैं, और क्योंकि ये स्मैकडाउन के बाद इसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने टेप कर दिया था, तो पिछली स्मैकडाउन में वो जो ब्लू कलर के वो मिस्ट मारा था उन्होंने, उसके जो स्पॉट है वो स्टिल देखे जा सकते थे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने दबा के इस मैच में जो है फेक क्राउड नॉइसेस डाली हुई थी, जहां पर आस्का को बू करने के लिए आई थिंक वो चीजें की गई थी, क्योंकि बियांका बेलेयर को वैसे भी मुझे लग नहीं रहा कि कोई रिएक्शन मिला था खास वहां पे, लेकिन वो चीज काफी क्लियर थी। आस्का डिफरेंट हो गई है, बेसिकली वो लेसन उनको टीच करने की बात कर रही है। आस्का का थीम सॉन्ग प्ले होता है, उन्होंने आकर अटैक किया, इसके बाद ऑफिशियल्स आते हैं उनको सेपरेट करते हैं, और इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप कर रहे हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के इन दोनों सुपरस्टार्स के मैच को। इसके बाद गए शो पर एले नाइट वर्सेस रिक बूक्स का मैच होता है। एले नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यू उस तरीके से फिलहाल बुक करना शुरू कर रही है जैसे कि फैंस चाहते हैं। एले नाइट ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। मैच खत्म होने के बाद एक छोटा सा प्रोमो भी था एले नाइट का, वो उनका LA नाइट बोलना, जिस तरीके से क्राउड उनके साथ बोलता है, ओवर तो काफी ज्यादा है एले नाइट। देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस डायरेक्शन में उनको बुक करेगी और क्या उससे प्रॉफिट निकल के आता भी है या फिर नहीं। इसके बाद गाइस शो पर होता है एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरन क्रॉस के बीच में मैच। काफी टाइम से बिहाइंड द सीन, पीछे से बैक स्टेज के अपने जो भी होते हैं उनके सेगमेंट, वहां से वो कार्ड के ऊपर एजे स्टाइल्स की फोटो लेके बैठे हैं। आज जब सामने आए तो कैरन क्रॉस की सिट्टी पिट्टी गुल भी हो गई, बत्ती गुल हो गई उनकी। सिंपल सी बात है, एजे स्टाइल्स अभी नाइट ऑफ चैंपियंस में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लड़ने वाले हैं। आज ये नाइट ऑफ चैंपियंस रात में, तो कंटेंट भी चैनल पर काफी आएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहां पर पूरा हम लोग लाइव साथ में होने वाले हैं। लास्ट टाइम भी किया था,
क्लैश एट द कैसल का किया था आई थिंक, मतलब सब कुछ ही इंस्टाग्राम पे आओगे तो आपको पता चलेगा, मजा आता काफी उस चीज को करने में। तो एजे स्टाइल्स कैरन क्रॉस का मैच था, इस मैच में विक्ट्री ऑब्वियसली एजे स्टाइल्स को मिलती है फिनोमिनल फोरआर्म के साथ में, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैरन क्रॉस के अंदर पोटेंशियल है और ऐसा लगता है कि बंदा बस खड़ा है, उसको जंप मारने की देर है, क्योंकि काफ़ी बंदे तो उस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आ पाते अभी तक। तो फिर इस तरीके से कैरन क्रॉस के सामने उनको डाल के हार माना, ये थोड़ा सा सेंस नहीं बनाता हुआ दिखाई दिया, बट शायद एजे स्टाइल्स को मोमेंटम देने के लिए चीज़ हो सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में भी उनको सेथ रॉलिंस के सामने लड़ना है, तभी वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतेंगे। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, और इस मेन इवेंट के अंदर तो बहुत सारा बवाल हुआ है। केविन ओवेंस शो होता है, यहाँ पे सबसे पहले केविन ओवेंस सैमी ज़ेन थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन वो सीधा इंट्रोडक्शन पर आते हैं रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा के। अब मैं यही सोच रहा था कि केविन ओवेंस ने इंट्रोड्यूस किया रोमन रेंस को, क्या रोमन रेंस सच में निकल के आएंगे? मतलब वो काफी ऑकवर्ड सा लगता है, और वो ऑकवर्ड चीज को बचाने के लिए पॉल हेमन निकल के आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं तुमको क्या लगता है कि तुम बुलाओगे तब जाके रोमन रेंस आएगा? अब अपनी पॉल हेमन बात कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर ऊसोस आ गए, और ऊसोस आते हैं रिंग में। केविन ओवेंस कहते हैं कि चलो ठीक है तुम आ गए, हमको तुमसे सच में बात भी करनी थी। आज फाइनली केविन ओवेंस ने इस बात को एडमिट कर लिया कि इतने टाइम से जो सैमी ज़ेन बातें बोल रहा है ऊसोस के बारे में, वो ठीक है, ग्रेटेस्ट टैग टीम तो बोला ही बोला, साथ ही साथ ये भी बोला कि कैसे रोमन रेंस तुम्हारा यूज कर रहा है, सैमी ज़ेन को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि रोमन रेंस अपने आप को हेड ऑफ द टेबल बोलता है, लेकिन हार्ट ऑफ द टेबल तुम हो, और इस पर रिएक्शन भी काफी अच्छा मिलता है उनको। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा कुछ फेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद क्या सीन होता है जो बिल्कुल ही हिला देने वाला था, जिमी ऊसो माइक पे आते हैं और वो अपने आप को ट्राइबल चीफ बुला लेते हैं, मतलब मैं ट्राइबल चीफ हूं डे वन से, ऐसे करके वो बात कर रहे हैं। पॉल हेमन का रिएक्शन काफी शॉकिंग था, और अब रोमन रेंस को बुलाने की जरूरत नहीं थी, खुद रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रोमन रेंस रिंग में आते हैं, जिमी एंड जे ऊसो दोनों को कन्फ्रंट किया, दोनों के हाथों से माइक भी फेंके, और उसके बाद सैमी ज़ेन माइक पे आके बोलते हैं देखो ब्लड लाइन कोलैप्स कर रही है और इसका रीजन सिर्फ तुम हो, तुम्हारी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। अब उन्होंने सैमी ज़ेन का भी माइक फेंका, और पता नहीं कुछ तो करते रोमन रेंस सैमी ज़ेन के साथ, लेकिन उससे पहले ही केविन ओवेंस का स्टनर आ जाता है। स्टनर आने के बाद भले ही केविन ओवेंस सैमी ज़ेन ने तारीफ करी उसके, लेकिन ये आपस में ही ब्रॉल कर रहे रिंग साइड पे जाके। उसके बाद गाइस मैच में जैसे ही सोलो मैच में तो नहीं, इस सेगमेंट में सोलो सिकोवा की एंट्री होती है, समवन स्पाइक के साथ उन्होंने ढेर किया सबसे पहले तो सबको, मतलब ऊसोस को छोड़ के केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को, और उसके बाद रोमन रेंस को असिस्ट किया सैमी ज़ेन को एक तगड़ा वाला स्पीयर लगाने में। वो स्पीयर लिटरली ऐसा था, बड़ी स्पीड से और गुस्से से रोमन रेंस आए थे, और अभी टेंशन यहाँ पे और ज्यादा बढ़नी थी। मैंने आपसे कहा नहीं, जिमी ऊसो ऐसे लग रहे हैं जैसे पहले जे ऊसो थे कि भाई उसको रोमन रेंस को ज्वाइन नहीं करना। क्या सीन होता है यहाँ पे, जे ऊसो टाइटल लेके आते दोनों चैंपियनशिप। पहले तो मुझे लगा जिमी एंड जे ऊसो खुद इसको रेज करने वाले हैं क्या, लेकिन उसके बाद जे ऊसो ने तो टाइटल थमा दी सोलो सिकोवा के हाथ में। लेकिन जब जिमी ऊसो की बारी आती है रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स थमाने की, तो जिमी ऊसो वो चीज नहीं कर रहे। रोमन रेंस ने लिटरली सेकंड्स निकाल लिए बहुत सारे, 20-25 सेकंड हो गए होंगे, लेकिन जिमी ऊसो बावजूद उसके जो चैंपियनशिप है दे नहीं रहे। पीछे से पॉल हेमन भी हैरान परेशान है, बीच में जे ऊसो आ गए, लेकिन उन्होंने टाइटल जो है लिया जिमी ऊसो से, उनको भी खींचना पड़ा, तब भी जिमी ऊसो ने दिया नहीं, और उसके बाद जे ऊसो वो टाइटल थमाते हैं रोमन रेंस के पास में। रोमन रेंस ने सोलो सिकोवा से भी दोनों चैंपियनशिप ली, और चारों चैंपियनशिप लेकर रोमन रेंस ऐसे रिंग में खड़े हुए हैं और पोज कर रहे हैं। सारे के सारे ब्लड लाइन के बंदों ने वी द वन का साइन बनाया हुआ है, लेकिन जिमी ऊसो कॉर्नर पे खड़े हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। अब गाइस इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, नाइट ऑफ चैंपियंस में ऊसोस नहीं आ सकते, ये चीज हमको डब्ल्यूडब्ल्यू बता रही है, तो इसकी वजह से काफी सारी थिंग्स इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। पहली चीज, क्या सच में नहीं आ रहा नाइट ऑफ चैंपियंस में ऊसोस, या फिर ये दिखाने के लिए है? अभी वैसे इसके बाद वीडियोस भी आएंगे चैनल पर, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल चैनल से चिपके रहना। इंस्टाग्राम पे तो जरूर आ जाना, अभी से फॉलो कर लो, ताकि जब लाइव हो तो फिर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और कंटेंट के लिए चैनल पर जुड़े रहो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।